पहले खाना के लिए खैर व बरकत का सबब बनाए। देखें, इस दुनिया में जो भी इंसान है, हर इंसान की ख्वाहिश है कि मुझे इज़्ज़त मिले। चाहे कोई अमीर है वो भी चाहता है कि मेरी इज़्ज़त हो, चाहे कोई गरीब है वो भी चाहता है मेरी इज़्ज़त हो, चाहे कोई मोमिन है वो भी यही ख्वाहिश रखता है कि मेरी इज़्ज़त हो, हत्ता कि अगर कोई काफिर भी है तो वो भी यही चाहता है कि मेरी इज़्ज़त हो। और ये मिजाज होना भी चाहिए। वो तो बड़ा बेवकूफ़ इंसान होगा जो कहे कि मुझे हर वक्त जलील किया जाए और लोग मुझे गालियाँ निकालें। ऐसी ख्वाहिश किसी बंदे में नहीं है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, मर्द है औरत है, बूढ़ा है बच्चा है जवान है, मोमिन है मुनाफिक है, अपना है बेगाना है, हत्ता कि दुनिया के बड़े से बड़े मनसब पर बैठा हुआ शख्स भी यही ख्वाहिश करता है कि मेरी इज्जत होनी चाहिए। बोलिए, ऐसा है ना? लेकिन मसला यहाँ ये हो गया है कि हमें इज्जत के मेयार की समझ नहीं आ सकी। जो दुनियादार तबका है, किसी ने समझा कि मुझे बड़ी कुर्सी मिल जाएगी तो ये इज्जत है, किसी ने समझा मेरा नाम इश्तिहारों पे बड़ा मोटा सा करके लिखा जाएगा और बड़े बड़े अलकाबात लिखे जाएंगे तो ये इज्जत है, किसी ने समझा मेरी फोटो जरा बड़ी करके छपाई जाएगी और अखबार के फ्रंट पेज पे आएगी तो ये इज्जत है, किसी ने समझा कि पैसा जरा ज्यादा इकट्ठा कर लूंगा तो इज्जत हो जाएगी, किसी ने समझा कि बैंक बैलेंस में बढ़ा लूंगा, जायदाद ज्यादा कर लूंगा अपनी तो ये मेरी इज्जत होगी। हालांकि इज्जत में और शोहरत में फर्क होता है। तवज्जो है मेरी बात पे? इज्जत और होती है शोहरत। ये जितनी मिसालें मैं दे रहा हूं ये शोहरत है, इज्जत नहीं है। इज्जत और शोहरत में जमीन और आसमान का फर्क है। शोहरत अल्लाह ने इबलीस को भी दी है, लेकिन इज्जत सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई है। इज्जत और शोहरत का फर्क है ना। शोहरत तो फिरौन को भी मिली, लेकिन इज्जत अल्लाह ने अपने कलीम को अता फरमाई है। शोहरत नमरूद को भी मिली, लेकिन इज्जत अल्लाह ने अपने खलील को अता फरमाई है। शोहरत तो अबू जहल अबू लहब को भी बड़ी मिली थी, लेकिन इज्जत अल्लाह ने सारी मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमाई। शोहरत तो यजीदियों को भी मिली, यजीद को भी मिली, लेकिन कयामत तक इज्जत अल्लाह ने हुसैन इब्ने अली को अता फरमाई। तो शोहरत और इज्जत का फर्क है। हमने समझा कि शोहरत हो जाएगी, लोग ज्यादा हमें जानेंगे तो ये बड़ी इज्जत है। ये इज्जत नहीं है। दौलत इकट्ठी हो जाए तो ये इज्जत है। भाई दौलत तो कानून के पास भी थी लेकिन इज्जतदार नहीं हुआ। कोई बड़ा मनसब मिल जाए, बड़ी कुर्सी ओहदा मिल जाए तो फिर इज्जत है। यहां रोज लोग बड़े बड़े ओहदेदार और वजीरों मशीरों को गालियां निकालते फिरते हैं, तबसरे करते फिरते हैं उनके लिए। तो इसका मतलब है बड़ी कुर्सी में भी इज्जत है, दौलत में भी इज्जत, बड़े मनसब में भी इज्जत। अगर आपका ज़ौक़ हो तो मैं कुरान से ना बताऊं कि इज्जत रब ने रखी कहां है। अगर दौलत में भी इज्जत नहीं, पैसे में भी इज्जत नहीं, जायदाद में भी इज्जत नहीं, बड़ी बड़ी कोठियों बंगलों में भी इज्जत नहीं, और बड़े बड़े नामों में इश्तिहारों में और बड़ी बड़ी तस्वीरों में भी इज्जत नहीं, तो इज्जत है कहां? अल्लाह का कुरान फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है इज्जत एक अल्लाह के लिए है, एक अल्लाह के रसूल के लिए है, और कयामत तक मोहम्मद के गुलामों को हमने इज्जत अता फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इज्जत जो है ये तीन हस्तियों का जिक्र सूरह मुनाफिकून 28वें पारे में अल्लाह फरमाता है मेरे लिए इज्जत है। इज्जत किसके लिए है भाई? इससे बड़ी इज्जत और क्या होगी? देखिए ना, नमरूद के दरबार में अल्लाह के खलील खड़े हैं और नमरूद कहता है कि ये हमारे बुतों को किसने तोड़ा, हमारे खुदाओं का किसने ये हाल किया? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुदा खुद को कहता है, पूछता मुझसे फिरता है। भाई जो खुदा हो उसे तो पता होना चाहिए, तू कैसा खुदा है तुझे मालूम ही नहीं कि इन बुतों के साथ ये हशर किसने किया? उसने कहा नहीं तू बता, तू इनके खिलाफ बातें करता है, तुझ पे शक है, बता किसने किया? वैसे इब्राहिम ने फरमाया सियाना बंदा है,
समझदार आदमी है, जिससे असला बरामद होता है ना, केस उस पे किया जाता है। जिसके पास असला बरामद हो, हथियार बरामद हो, पूछगिछ उससे होती है। अब देखना कुल्हाड़ा किसके कंधे पे है, अब देख हथियार कहां पड़ा हुआ है। वो कहने लगा इब्राहिम तो जानता है ये बोल तो सकते नहीं, अल्लाह के नबी को जलाल आ गया, मौका मिल गया। फरमाया फिर जो खुद नहीं बोल सकते और खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, वो तुम्हारी हिफाजत कहां से करेगा? ये झूठे हैं सारे। अच्छा, नमरूद कहने लगा अच्छा बता फिर सच्चा खुदा कौन है। अब मैं खुदा की इज्जत आपको बताने लगा हूं, खलील की जुबान से कहा बता सच्चा खुदा कौन सा है, सच्चा खुदा। अल्लाह अकबर। ऐसे इब्राहिम ने फरमाया फिर सच्चा खुदा वो है कि जो जिंदा करता और मारता है, जिंदा करता और, तवज्जो फरमाइएगा, मैं रब की इज्जत पे बात कर रहा हूं। सच्चा खुदा जो है जो जिंदा करता और मारता है। उसने कैद खाने से 2 कैदियों को बुलाया, एक को सजाए मौत थी उसे जिंदा छोड़ दिया, और एक को उम्र कैद थी उसे फांसी पे चढ़ा दिया। कहा देखो मैं भी जिंदा करता और मारता हूं। अकल नहीं थे। अल्लाह के खलील ने कहा था जिंदा करता है, उसने जिंदा छोड़ के समझा कि मैंने जिंदा कर दिया है। जिंदा छोड़ने में और जिंदा करने में फर्क है। जब अल्लाह के नबी ने देखा ना इसने गलत मफहूम लिया, गलत मतलब लिया बात का, आपने उससे आला दलील कायम की रब की इज्जत और जलाल पर। आपने फरमाया फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। फरमाया अच्छा फिर सुन, मेरा खुदा वो है जो रोजाना मशरिक से सूरज निकालता है, तू खुदा है तो एक दिन मगरिब से निकाल के दिखा दे। कुरान कहता है फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, उसके होश गुम हो गए। अब ये रब की इज्जत थी, रब की नामूस थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत पर आला दलील पेश की थी अल्लाह के नबी ने कि मगरिब से सूरज निकाल फिर तुझे खुदा मानेंगे। मेरा रब वो है जो मशरिक से निकालता है। इसका मतलब है हजरत इब्राहिम का सवाल ये खड़ा हो गया ना, कायम हो गया कि भाई जो मगरिब से निकालेगा उसे खुदा माना जाएगा, जो मगरिब से निकालेगा उसे खुदा माना जाएगा। अब वक्त तो गुजरता गया, अल्लाह के नबी का सवाल वही था जो मगरिब से सूरज निकालेगा उसे खुदा माना जाएगा। वक्त गुजरते गुजरते सारे नबी गुजर गए, दुनिया से बज़ाहिर पर्दा कर गए। सवाल इब्राहिम का वही था जो मगरिब से सूरज निकालेगा उसे खुदा माना जाएगा। अब जब हजरत आमिना, हजरत अम्मा आमिना सलामुल्लाहि तआला अलैहा के आंगन में हुजूर के नाम का फूल खिला, हुजूर का बचपन गुजरा, लड़कपन गुजरा, जवानी गुजरी, 53 साल उम्र हुई, मेरे नबी हिजरत करके मदीने पहुंचे। मकामे सहबा में मौला अली की गोद में सर रख के मेरा नबी आराम कर रहा था। असर की नमाज कज़ा हुई मौला अली की, सूरज गुरूब हो गया मगरिब में। हजरत इब्राहिम का सवाल वही था जो मगरिब से सूरज निकालेगा उसे खुदा माना जाएगा। रब ने कहा सोनिया तूने मगरिब से सूरज निकाल दिया है, वापस कर दिया है, दुश्मन काफिर कोई तुझे खुदा ना समझ ले, इसलिए कह दे मैं तुम जैसा बशर ही हूं। ये रब की इज्जत। फरमाया वलिल्लाहिल इज्जत, इज्जत अल्लाह के लिए है। और ये अल्लाह के लिए इज्जत है कि हजरत इब्राहिम की चैलेंज के तौर पर आगे जो नमरूद था वो बेजुबान हो गया और लाजवाब हो गया। और ये नबी की इज्जत है कि उसी महबूब के इशारे से सूरज मगरिब से वापस आता है, लेकिन हुजूर को कोई खुदा नहीं कहता। हुजूर ने फरमा दिया मगरिब से सूरज निकालने की ताकत अगर मेरी इतनी है तो जिस खुदा का मैं कलमा पढ़ता हूं वो रब कितनी ताकतों वाला होगा। इज्जत अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए और कयामत तक हुजूर के गुलामों के लिए। और अल्लाह ने अपनी कुदरतों का और इज्जतों का जो मजहर अतम बनाया है ना, वो मदीने वाले को बनाया है। देखिए ना, जिसने भी खुदा का पता पाया है देखा तो उसने मुस्तफ़ा को ही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब 40 रातें कोहे तूर पे गुजार के कौम के पास आते हैं और आके कहते हैं कि मैंने रब को सुना है, तो कौम क्या कहती है? सूरह बकरा उठाइए, अल्लाह फरमाता है कौम ने इतराज किया लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा। वो कौम कहने लगी मूसा अलैहिस्सलाम आपने रब को सुना है? जी मैंने पर्दे के पीछे से सुना है। फरमाया हम तब तक आपको सच्चा नहीं मानेंगे जब तक खुदा को हम खुद देख नहीं लेते। आप तवज्जो फरमाएं, नबी कह रहे हैं मैंने रब को सुना है,
कौम कहती है हमें दिखाओ। तवज्जो है आपकी? पैगंबर कह रहे हैं कि मैंने रब को, बोलिए, सुना है, और कौम कहती है हमें रब दिखाओ। मेराज से वापस आके हमारे नबी ने कहा था मैंने रब देखा है। क़यामत तक कभी किसी उम्मती ने नहीं कहा हमें भी दिखाओ, सब ने यही कहा है सोनिया तुझे देख लिया है, बस रब को भी देख लिया। मेराज से जब हुजूर वापस आए ना, कहा मैंने रब को देखा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर खिदमत हुए, कहा या रसूलल्लाह मैंने सुना है आप रब को देख आए हैं। हाँ अबू बकर मैंने देख लिया है। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ये नहीं कहेंगे कि हमें भी दिखाओ, सोना बस इतना बता दें हमारा रब लगता कैसा है, उसका जलवा कैसा है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर खाली हाथ नहीं आया, सुन। फरमाया आना मिरातुर रहमानी मन रआनी फकद रअल हक। कहा अबू बकर तेरा नबी रहमान का आईना बन के आ गया है, जिसने मुस्तफा को देख लिया उसने खुदा को देख लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी कहे मैंने रब सुना है, उम्मत कहे दिखाओ, और ये नबी कहे मैंने देखा है, मैंने देखा है। और कभी किसी ने नहीं कहा हमें भी दिखाओ। क्यों? इसलिए कि रब ने नबी ही ऐसा बना के भेज दिया है जिसका चेहरा ही वजहुल्लाह हो गया है। आज मुस्तफ़ा को देखते जाओ और मेरी कुदरतों का अंदाजा करते जाओ। जिसके बंदे में इतनी ताकत है, उंगली का इशारा करे चांद के टोटे करके रख देता है, वो नबी जिसके सामने सजदा करता है वो खुदा कितनी ताकतों वाला होगा। जब बंदा ऐसा है कि वो इशारा करे तो दरख्त जमीन का सीना चीर के उसके कदमों में आके सलामियां करता है, तो फिर उसका रब कितनी ताकतों वाला होगा। जब उसका महबूब ऐसा है कि पत्थर उसके नाम का कलमा पढ़ते हैं, तो जिसके नाम का कलमा मदीने वाला खुद पढ़ता है वो रब कितनी ताकतों वाला होगा। अरे जब मुस्तफ़ा की ताकत इतनी है कि जानवर उसके कदमों में सजदे करते हैं, तो जिस रब की बारगाह में 5 वक्त वो सोना सजदा करता है वो रब कितनी ताकतों वाला होगा। इज्जतें अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के रसूल के लिए हैं। आखिरी जुमले पे आता हूँ, बातें और भी बहुत हैं लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। अल्लाह फरमाता है वलिल मोमिनीन, फरमाया क़यामत तक इज्जतें मेरे महबूब के गुलामों के लिए हैं। इज्जत किसके लिए है? बोलिए। उमैया बिन खल्फ का नाम सुने? उमैया बिन खल्फ ये काफिर सरदार था जो हजरत बिलाल हबशी पे जुल्म किया करता था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत का काम शुरू किया ना, तो इसने तीन ऑफर्स दी थी, आके लालच दिया आके। माज़अल्लाह अल्लाह के नबी के सामने आके कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने दीन से पीछे हट जाएं। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया मुझे मिलेगा क्या? उसने कहा मैं आपको मक्के के सरदारों का सरदार आला बना दूंगा, पूरे अरब के सरदारों पे आपकी हुकूमत होगी, आपको मक्के का बड़ा सरदार बना दिया जाएगा। नंबर 2, आपको सोने में तोल दिया जाएगा। नंबर 3, पूरे अरब में से जो सबसे हसीन खातून होगी उससे आपका निकाह कर दिया जाएगा। आज के दौर में देखें, अगर ये तीनों ऑफर्स किसी भी बंदे को दी जाएं तो ईमान महफूज रखना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन देखिए उमैया बिन खल्फ ऑफर्स दे रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमैया, तवज्जो से सुनिएगा बात, तवज्जो से। कहा उमैया तू मुझे ये कहता है तू पूरे मक्के का मुझे सरदार बना देगा, मेरे रब ने तो मुझे दोनों जहानों का सरदार बना के भेजा हो। जिसने सारे जहानों की सरदारी का ताज मेरे सर पे रखा, तू मक्के की सरदारी का लालच देता फिरता। अब दूसरा उसका ऑफर क्या थी? सोने में तोल देंगे। फरमाया तू मुझे कहता है कि तू मेरे वजन के बराबर सोना मुझे देगा, मेरे रब ने तो मुझे खुद कहा था महबूब अगर आप कहें तो ओहद पहाड़ सारा ही सोने का बना देते। लेकिन मैंने कहा मौला मैं सोना नहीं चाहता, दौलत नहीं चाहता, मैं फकीरी चाहता हूं, फकर इख्तियारी चाहता हूं, इसलिए कि एक दिन मैं खाना खाऊं तेरा शुक्र करूं, मेरे अमीर उम्मतियों के लिए सुन्नत बन जाए, एक दिन भूखा रहूं सब्र करूं गरीबों के लिए सुन्नत बन जाए। 2 ऑफर दी थी उसने, 2 का जवाब हो गया। तीसरी ऑफर क्या थी? कि सबसे हसीन औरत से आपकी शादी करवा देंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कहता है कि मक्के की सबसे हसीन औरत से शादी करवाएगा। फरमाया जब मैं मेराज से वापस आने लगा था ना, तो जन्नत की सारी हूरें इकट्ठी हो के मेरे कदमों में जमा हुई थी और कहने लगी हुजूर हमारे लिए क्या तोहफे दे के जा रहे हैं, क्या इनाम दे के जा रहे हैं। तो मैंने नाम ले लेके कहा था तू मेरे अबू बकर के लिए है,
तू मेरे उमर के लिए है, तू मेरे उस्मान के लिए है, तू मेरे अली के लिए है, तू मेरे सलमान के लिए है, तू मेरे अबू हुरैरा के लिए है। कहा उमैया इतने में जन्नती हूरों की सरदार, जन्नती हूरों की सरदार वो आगे बढ़ी, उसने हाथ जोड़ के अर्ज की या रसूल अल्लाह आप नबियों के सरदार हैं, मैं हूरों की सरदार हूं, सरदार सरदार की जोड़ी बड़ी जचेगी, आप मुझे अपनी खिदमत में कबूल कर लें। फरमाया मैंने उसे कहा था तू मेरे बिलाल हबशी के लिए है। या रसूल अल्लाह यार अब मुझे ईमानदारी से बताएं, वो बिलाल जिसको मक्के में पूछता कोई नहीं था, महबूब का गुलाम होने की देर है, जन्नती हूरों में चर्चे शुरू हो गए हैं बिलाल हबशी। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और कयामत तक महबूब के गुलामों के लिए इज्जतें। महबूब की उम्मत को अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई। एक मिसाल और दे के बात को खत्म करता हूँ। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के वो गुलाम हैं जिनकी उम्र 350 साल हुई है। कितनी? 350 साल उम्र पाई है सलमान फारसी। हजरत उमर फारूक के दौर में मदाइन के गवर्नर बना दिया गया आपको। उम्र कितनी? 80-90 साल के बाबे से मुर्गी ज़बा नहीं होती। ये 350 साल वाला नौकर है महबूब का, लेकिन इज्जत है ना इसके लिए। अल्लाह फरमाता है इज्जतें हैं महबूब के गुलामों के लिए। अच्छा, हज़रत सलमान फारसी मदाइन के गवर्नर बने और जब वहां पहुंचे अपनी ड्यूटी पे तो कुछ दिन गुजरे तो कुछ लोग आए अपने केसेस लेके, अपने मुकदमे लेके। हज़रत सलमान फारसी के घर में दस्तक दी, दरवाजा खुलवाया, अंदर से पता चला घर वालों से कि सलमान फारसी घर में नहीं है। वक्त का गवर्नर जंगल में घर के लिए लकड़ियां काटने गया हुआ है। वक्त का गवर्नर है, घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां काटने खुद गया हुआ है। अच्छा, वो लोग वक्त कम था, उनके पास जल्दी थी, वो जंगल की तरफ ही चल पड़े कि चलो हम उधर ही बात कर लेंगे उनसे। अब जरा ईमानदारी से देखिएगा, मेरी तरफ तवज्जो फरमाइएगा और दिल की तख्ती पे नोट कीजिएगा ये जुमले। हजरत सलमान फारसी उम्र है 350 साल, जंगल में लकड़ियां काटने गए हैं, मदाइन के गवर्नर हैं, लोग अपने मुकदमात लेके हाजिर हुए हैं। जब जंगल की राह पे लोग पहुंचे ना वहां, तो देखा क्या 350 साल वाला बाबा हुजूर का गुलाम, नबी का सहाबी सलमान फारसी लकड़ियां काट के शेर के ऊपर बांधी हुई हैं, शेर को कान से पकड़ के खींच रहे हैं, कान से पकड़ के उसे ला रहे हैं। वो घबरा गए। हज़रत सलमान फारसी ने देखा, मुस्कुरा पड़े, फरमाया डरो नहीं, ये भी सोने का उम्मती है, ये भी उसी रसूल का उम्मती है जिसका कलमा हम पढ़ते हैं। कहा हुजूर ये बताइए, ये जंगल के शेर और ये जानवर आपकी बातें कब से मानने लग गए हैं? हज़रत सलमान फारसी ने जो जुमले कहे ना, वो सोने से लिखने वाले हैं। हज़रत सलमान फारसी ने फरमाया जिस दिन से हमने मोहम्मद की मानी है, सारी कायनात हमारी मानना शुरू हो गई। फरमाते जिस दिन से हमने महबूब की वफादारी शुरू की है, सारा जहान हमारी वफादारी में लग गया है। और इसी जुमले को इकबाल ने अपने अंदाज में कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और एक और मिजाज है इकबाल का, वो कहते हैं अरब का ताज सर पे रख खुदा बंदे अजम हो जा। अरब का ताज सर पे रख खुदा बंदे अजम हो जा, जो करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और क़यामत तक हुजूर के गुलामों के लिए। जिंदगी रही, वक़्त ने साथ दिया और किस्मत ने साथ दिया, तो दोबारा हम जमा हुए तो इस मौजू पे बात होगी। आज वक़्त के दामन में जितनी गुंजाइश थी, जितना हो सका टूटे फूटे अंदाज में आपके सामने मैंने जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा